मुंबई की रात कभी इतनी शांत नहीं होती, लेकिन 26 नवंबर 2008 की उस रात शहर के दिल में कोई ऐसा कदम रख चुका था जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी और जिसका अंधेरा भारत के इतिहास पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया। घड़ी ने अभी 9:21 ही दिखाया था और उसी पल किसी अनजान कोने में तय हो चुका था कि आज लाखों जिंदगियों की दिशा बदलने वाली है। सवाल सिर्फ इतना, क्या शहर खतरे को पहचान पाएगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? अरबी समुद्र की गहराइयों को चीरती एक छोटी सी बोट, बिना नाम की, बिना आवाज की। दूर कहीं मुंबई की रोशनियां टिमटिमा रही हैं, पर इस नाव पर बैठे चेहरों में कोई रोशनी नहीं, बस सन्नाटा। और उस सन्नाटे में छिपी एक आने वाली तबाही की रहस्य भरी धड़कन। नाव धीरे धीरे तट के पास आती है। ठंडी हवा में नमक की गंध है, पर उन्हें कुछ महसूस नहीं। उनके कदम समुद्र किनारे भी ऐसे गिरते हैं जैसे किसी पुराने नक्शे की रेखा फॉलो कर रहे हों। पर इस नक्शे का मंजिल सिर्फ तबाही है और रास्ता अब शुरू हो चुका है। कोलाबा की गलियों में रात अभी जवान है। कुछ दुकानें बंद हो रही हैं, कुछ देर तक जागती रौनक छोड़ती हैं, पर इन्हीं गलियों में अब दो छायाएं उतरती हैं, चुपचाप, बिना किसी जल्दबाजी के। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये कदम शहर की तकदीर बदलने आए हैं। टैक्सी रुकती है। ड्राइवर को गंतव्य बताया जाता है एक ठंडे स्वर में। ड्राइवर नहीं जानता कि उसकी सीट के पीछे रखे बैग में क्या है, ना ही ये कि ये यात्रा सिर्फ दूरी तय करने की नहीं, एक भयावह सफर की शुरुआत है। घड़ी टिक टिक कर रही है। शहर अनजान है। ताज होटल की संगमरमर की दीवारें आज भी उतनी ही भव्य हैं। लॉबी में हल्की संगीत की धुनें तैर रही हैं, पर दरवाजे के बाहर दो परछाइयां खड़ी हैं। वे अंदर कदम रखते हैं, धीरे मगर निश्चित। उन्हें पता है कि आज ये दरवाज़ा सिर्फ एक होटल का नहीं, बल्कि इतिहास का दरवाज़ा बनेगा। स्टाफ मुस्कुराकर मेहमानों का स्वागत कर रहा है। कोई नोटिस नहीं करता कि इस भीड़ में दो चेहरों की आंखें मुस्कुराती नहीं। वे लॉबी को स्कैन करते हैं, जैसे कोई अनदेखा संकेत खोज रहे हों। हवा में बेचैनी घुलती है, मगर इतनी पतली कि महसूस करना मुश्किल है। CST स्टेशन। हजारों कदमों की आवाज़, ट्रेन की सीटी और मुंबई की धड़कन। इसी शोर में दो साए उतरते हैं। वे भीड़ को ऐसे देखते हैं जैसे कोई शिकारी जंगल का निरीक्षण करता हो। किसी को नहीं पता एक सामान्य सी रात अब डर की गवाही बनने वाली है। स्टेशन की घड़ी 9:40 दिखाती है। एक पल बाद हवा में फटे हुए जलते शब्दों जैसा धमाका। पहले कोई समझ नहीं पाता कि हुआ क्या है। चीखें उठती हैं, पैरों में भगदड़, और दो आकृतियां शांत, स्थिर, जैसे यही क्षण उनका इंतजार था। ताज होटल में गोलियों की पहली गूंज होती है। चीखें संगीत को काटती हैं। स्टाफ मेहमानों को अंदर की ओर खींचता है, पर हर कोना अब एक रहस्य बन गया है। कौन सुरक्षित, कौन लक्ष्य, कोई नहीं जानता। होटल का वैभव एक क्षण में भूल भुलैया बन चुका है। नरीमन हाउस, दूर से बिल्कुल सामान्य इमारत, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसे लोग घुस चुके हैं जिनका मिशन अब खुलने वाला है। पड़ोसियों को सिर्फ इतना सुनाई पड़ता है, एक अनजानी हलचल और फिर एक खामोशी जो चीख जैसी है। ओब्रॉय के होटल की लॉबी में मेहमान शांति की तलाश में आते हैं, लेकिन आज शांति ने खुद दरवाज़ा बंद कर लिया है। दो चेहरे अंदर प्रवेश करते हैं। साधारण दिखने वाले कदमों में एक असाधारण खतरा छिपा है। कैमरा इन कदमों का पीछा करता है और हर फ्रेम भारी होता जाता है। मुंबई पुलिस का पहला सिग्नल आता है। कुछ गड़बड़ है, पर कुछ क्या है ये कोई नहीं जानता। कंट्रोल रूम में घबराहट बढ़ रही है, पर अब भी किसी के पास पूरी तस्वीर नहीं। शहर कई मोर्चों पर जल रहा है, मगर जानकारी टुकड़ों में बिखरी है। कमांडो अभी रास्ते में है। दूरी ज्यादा है, समय कम। सड़कों पर एम्बुलेंस की आवाज़ें गूंज रही हैं, पर उनमें छिपी हड़बड़ी को कोई बयान नहीं कर सकता। मुंबई उसी रात अपना चेहरा नहीं पहचान पाती, अजनबी सा, डरा हुआ और अराजक। ताज के अंदर मेहमान कमरों में छिपकर बैठते हैं। अंधेरा उन्हें सुरक्षा देता है, पर वहीं डर की गंध भी लाता है। दीवारों के पार से आती आवाज़ें धीरे धीरे करीब होती जाती हैं। हर कदम, हर परछाई
जैसे किसी अनदेखे शिकारी की सांस बने हुए हैं। सीएसटी में पुलिस पहुंचती है, लेकिन जो हुआ वो कुछ मिनटों में खत्म हो चुका है। बस खून, बैग, मोबाइल और अधूरी जिंदगियां बची हैं। अधिकारी अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये एक घटना है या सिर्फ शुरुआत। नरीमन हाउस में बंधक बनाए गए लोगों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। बंद कमरे में डर की आवाज भी भारी लगती है। बाहर पुलिस धीरे धीरे इमारत को घेरती है, पर अंदर क्या चल रहा है, इसकी खबरें टूटी हुई फुसफुसाहटों की तरह हैं, अधूरी, रहस्यमयी। ओबरॉय में फंसे मेहमान फोन के जरिए घरों को आखिरी बार कॉल करते हैं। पैर के नीचे टूटे शीशे की आवाज हर वाक्य को बीच में रोक देती है। होटल अब एक भूल भुलैया नहीं, एक बंद जाल बन चुका है, जिसका रास्ता किसी को नहीं पता। कमांडो अब शहर के दिल तक पहुंच चुके हैं। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं, सिर्फ मिशन। वे ताज की ओर बढ़ते हैं। होटल की लाल ईंटें बाहर उतनी ही स्थिर हैं, पर अंदर की उथल-पुथल उनकी हर सांस को भारी बना देती है। ताज के भीतर आग लगनी शुरू हो चुकी है। धुआं गलियारों में घूम रहा है। कमांडो एक एक कमरे की तलाशी शुरू करते हैं। हर कमरे का दरवाजा एक कहानी है, किसी की उम्मीद, किसी की अंतिम प्रार्थना और किसी की गायब होती सांसें। मरीन ड्राइव का शांत किनारा पुलिस की गाड़ियों से भर गया है। रात का सन्नाटा अब लगातार बजते मैसेजेस से टूट रहा है। कई लोकेशन, कई हमलावर, कई बंधक। जो तस्वीर बन रही है वो किसी एक डर से कहीं बड़ी है। नरीमन हाउस में बातचीत के छोटे छोटे हिस्से बाहर रिश्ते हैं। लोग दबे स्वर में यकीन दिलाते हैं कि वे ठीक हैं, जबकि उनकी आवाजें ठीक होने का वजन नहीं उठा पाती। पुलिस हर शब्द को सबूत की तरह पकड़ती है, लेकिन सच्चाई उतनी ही धुंधली है। ओबरॉय के रेस्टोरेंट में मेज उलट चुकी हैं, प्लेटें फर्श पर बिखरी हैं। कभी रोमांस और शांति की जगह आज डर की परछाइयां घूम रही हैं। कमांडो अंदर प्रवेश करते हैं, पर हर कोना खतरे की तरह छुपा हुआ है, अदृश्य, अनिश्चित, अनकहा। ताज की सीढ़ियों पर कमांडो के भारी बूटों की आवाज गूंजती है। हर कदम में जोखिम है, हर मोड़ के बाद क्या मिलेगा कोई नहीं जानता। इन्हीं सीढ़ियों से नीचे लुढ़की एक मोमबत्ती की लौ आखिरी सांस लेती है, मानो होटल की आत्मा कांप रही हो। सीएसटी में सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। हर बुलेट होल एक सवाल है, क्यों, कौन, कैसे। रात जितनी बीतती है रहस्य उतना ही गहरा होता है। यह हमला किसी साधारण कहानी का हिस्सा नहीं, ये सोची समझी भूल भुलैया है। नरीमन हाउस के छत पर हलचल होती है। कमांडो ऊपर से प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं। नीचे के कमरों में कैद लोगों को नहीं पता कि बाहर उनके लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही है। समय धीरे चलता है, सांसें तेज। ओबरॉय में मुकाबला तेज हो जाता है। गोलीबारी, धमाके और हर आवाज के पीछे छिपी घबराहट। होटल की लंबी गलियां अनंतहीन लगती हैं, जैसे कोई भूल भुलैया जिसकी हर दीवार दुश्मन की तरह मौन है। ताज होटल में अब अंतिम टकराव का समय है। आग की लपटें कमरे दर कमरे चढ़ती जा रही हैं। धुएं में बने सुरक्षा मास्क के पीछे भी कमांडोज की आंखों में तनाव साफ दिख रहा है। वे समय से लड़ रहे हैं और दुश्मन छाया की तरह है। नरीमन हाउस में विस्फोट की गूंज सुनाई देती है। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है। धुआं, चीखें और अनिश्चितता। कमांडो धीरे धीरे नियंत्रण हासिल करते हैं, पर अंदर का दृश्य इतना खामोश है कि दिल की धड़कन भी भारी लगती है। ओबरॉय अंततः सुरक्षित घोषित होता है। मेहमानों को बाहर निकाला जाता है, कुछ घायल, कुछ टूटे हुए, कुछ सिर्फ खामोश। होटल का शांत चेहरा आज अपनी कहानी को भीतर ही भीतर रो रहा है। ताज होटल में अंतिम हमलावर का सामना। गोलियों की आखिरी गूंज, धुएं की आखिरी लहर और शहर की आखिरी